कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे हैं एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज था 3 अक्टूबर LICAA का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। मैंने राजकोट से फॉर्म फिल करा था। प्रीलिम्स मेरा जो सेंटर था मैंने राजकोट फिल करा, मेरे को राजकोट ही मिला है क्योंकि हमारी सेकेंड इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही है। तो अकेडमी की तरफ से हम यहीं स्टे कर रहे हैं, तो मैंने यहीं फिल करा था और मेरे को राजकोट ही मिला। तो चलिए बात करते हैं कैसे कैसे सेक्शन का, कौन कौन से सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रीजनिंग आया, उसके बाद में क्वांट्स एंड उसके बाद में इंग्लिश था। ये सेक्शन मेरे खुला। सेकंड शिफ्ट थी मेरी 10:30 की, तो 10:30 पे रिपोर्ट करना था और 11:30 से लेके आई थिंक 11:15 से 12:15 तक एग्ज़ाम मेरा चला। उसके बाद में कैसा क्या एग्ज़ाम रहा, सेक्शनल को कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे तो वो मैं लिख लिया मैंने उस टाइम पे बाहर आते ही। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे अटैम्प्ट करें और क्या टोटल अटैम्प्ट रहे। थोड़ा एग्ज़ाम ठीक था आई थिंक, देखते हैं जैसा भी रिजल्ट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग का देखेंगे। रीजनिंग में आई थी एक 8 फ्लोर की पजल थी, एक 3 सिटी की फ्लोर पजल थी जिसमें 9 लोग थे और एक में मैक्सिमम 4% बैठ सकते हैं, मतलब 4% रह सकते हैं और मिनिमम 3%, तो ऐसे कुछ था। 3 एंड 3 ऐसे कुछ थे। तो वो पजल मेरी नहीं बनी। मतलब वो उसमें टाइम भी लग गया, वो मिक्सअप कुछ एक कंडीशन ऐसी थी जो मैं सही से कैचअप नहीं कर पाया, ग्रैब नहीं कर पाया, उसकी वजह से वो क्वेश्चन छूट गया। तो रीजनिंग में ये ब्लंडर हुआ है मेरे पास एक आज मेरे साथ। तो ये थी एक 3 सिटी की थी। इसके अलावा थी 9 डेट्स की, कि 3 मंथ है, मार्च अप्रैल मंथ में, और 9 डेट्स है, 5, 26 और एक क्या थी 5, 10 और 26, ये 3 डेट्स थी। तो 9 डेट्स की हो गया। एक 5 क्वेश्चन की एक रीजनिंग की पजल वो थी। उसके अलावा 8 लोगों को एक लाइन में बिठाना था, स्ट्रेट लाइन में, तो उसका क्वेश्चन था कि 8% सेम डिस्टेंस से बैठे हैं, वो 8 लोगों की पजल थी। 5 क्वेश्चन उसके थे। उसके अलावा एक आता ब्लड रिलेशन, उसके आई थिंक 3 क्वेश्चन थे। तो उसमें भी रीजनिंग में पहली बार ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ में मैसअप कि इसमें भी ब्लड रिलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे साथ। तो एक तो ब्लड रिलेशन और एक 3 सिटी की जो पजल थी वो। तो ऐसे टोटल मैंने अटैम्प्ट रीजनिंग में आई थिंक 28 के अराउंड ही हो पाया मेरे, 28 27 कुछ 35 में से। तो वो थोड़ा बड़ा ही ब्लेंडर हो गया। वहाँ मैं कर सकता था, आई मतलब गुंजाइश थी बहुत अच्छी खासी, पर वो काम खराब हो गया। उसके अलावा थे 4 सिलोग्स थे और एक वेट की DI थी, पजल थी सॉरी। 6 लोग हैं, उनका वेट एक्स का ए से ज़्यादा है, M का N से ज़्यादा है, L P Q ये थे। 6 लोगों को सेटअप करना था, वो था क्वेश्चन। फिर आते हैं क्वांट में। तो रीजनिंग में 27 आई थिंक 27 28 तो सही है, और 6-7 में मैंने फिर ये टाइम इतना ही बचा 10-20 सेकंड, तो टक 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 करके आगे कर दिया। क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, आप गैस वर्क कर सकते हो, नेगेटिव तो जाने से रहा। उसके बाद था क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन सही था मेरा, रीजनिंग से बहुत सही बोलूँगा। जिसमें एक DI थी जिसमें था बैग, बुक्स और टॉयज, ऐसी DI थी 5 क्वेश्चन की। ये हैं और ABCD 4 लोग थे या फिर जगह थी, कंपनी थी सारी फैक्ट्रीज, उनके ये प्रोडक्शन करते हैं वो 3 चीज़ों का, बुक्स का, टॉयज का एंड बैग्स का। तो 5 क्वेश्चन इसके थे, उसको डाटा को निकालना था और उससे फिर सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे थे। उसके बाद में था एक मेल और फीमेल का, टोटल मेल फीमेल दे रखा था, उसमें मेल दे रखे थे तो फीमेल निकाल के उनका परसेंटेज कुछ ऐसा था, उसके 5 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद में एक कैसलेट थी। कैसलेट का यूँ हुआ कि मैंने आगे क्वेश्चन देखे नहीं, सीधा कैसलेट बनाया। वो जितना जल्दी बना उतना ही मैं समझ गया कि 2 से 3 ही क्वेश्चन है इसके। तो उसके आई थिंक 2 या 3 ही क्वेश्चन थे, वो फटाफट हो गए। उसके बाद में क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन ये वही 5-6 4-5 क्वेश्चन आए, क्वाड के थे 4 से 5, और सिंप्लीफिकेशन भी 5 से 6 क्वेश्चन थे, जो कि अपने IBPS और RRB और SBI सब में आते हैं। तो सेम पैटर्न था, ऐसा कुछ ऊपर नीचे था नहीं, बट हाँ क्वाड्रेटिक के 4 से 5 थे और सिंप्लीफिकेशन के भी आई थिंक 5 या 6 थे। फिर आता है एक अर्थमेटिक। अर्थमेटिक इस बार काफ़ी नॉर्मल था, मैं बोलूँगा क्लरिकल लेवल का ही था, जिसमें एज है, बोर्ड स्ट्रीम आ गया, उसके अलावा परसेंटेज भी था आई थिंक। तो ये क्वांट का मैंने आई पूरे ही कर दिए, 33 के या 34। एक आधे क्वेश्चन में गैस वर्क करा, क्योंकि DI का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही बड़ा था, वो बुक टॉय और बैग वाली काफ़ी बड़ा था, टाइम लग जाता एंड किल होता, वो मैंने इसलिए पहले छोड़ दिया, लास्ट में करने का सोचा तो फिर टाइम बचा नहीं, तो फिर मैंने उसको गैस वर्क करा। तो इस तरह से 33 या 34 मैंने पूरे पूरे करे और 1-2 पे गैस वर्क करा। तो क्वांट्स रीजनिंग से बहुत ठीक है मेरा। रीजनिंग में गुंजाइश थी, नहीं हो पाया, ठीक है जो भी है। तो इस तरह से टोटल मेरे अटैम्प्ट 61-62 ही रह पाए। तो कट ऑफ तो देखो क्या जाती है, निकलता है नहीं निकलता। फिर वो इंग्लिश का भी डिपेंड करेगा। इंग्लिश में भी बताता हूँ कि एरर 5 क्वेश्चन एरर के थे, वो करे। फिर ब्लैंक, जो ब्लैंक आता है ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स, उसके 4 क्वेश्चन थे, वो कर दिए। फिर RC खुला, RC को मैंने स्किप करा, 8 क्वेश्चन थे। PG आया पैराजमल, उसके भी 5 क्वेश्चन थे, उसको भी मैंने स्किप कर दिया। फिर आया फ्रेज, फ्रेज के 3 क्वेश्चन थे, तो वो तीनों के तीनों हो गए। फिर आया वर्ड स्वैप की कौन सा क्या चेंज करेंगे एक दूसरे में, तो उसके 4 क्वेश्चन थे।
इस तरह से इंग्लिश में मैंने पूरे अटैम्प्ट कर दिए, क्योंकि लास्ट में मैंने आरसी लिया सेकंड लास्ट टाइम पे, और पीजे बचा, तो पीजे बना ना बना क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। पीजे भी 5 क्वेश्चन थे, तो इस तरह से पूरा इंग्लिश भी ठीक गया, 10 नंबर से ऊपर आ जाएंगे, 10 चाहिए 15 जो भी चाहिए उससे ऊपर आ जाएंगे। पर मेन कट ऑफ आती है अपनी रीजनिंग और क्वांट से। अब उससे कट ऑफ निकलती है नहीं निकलती, जैसा भी पेपर गया ठीक था आई थिंक, बाकी तो गुंजाइश हमेशा रहती है। साथ से जो मेरे यहाँ पे एकेडमी में काफ़ी जो साथ के कलीग्स हैं उन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, उनके भी काफ़ी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स हुए हैं, मेरे से तो काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो देखते हैं जो भी रिजल्ट रहता है, और मेंस की भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस कि LICW का जो पेपर मैंने आज दिया कैसा क्या गया। आप लोगों ने भी दिया है तो आप भी बिल्कुल कमेंट में बताइए आपका कैसा क्या एग्ज़ाम गया, टोटल अटैम्प्ट्स क्या रहे आपके, मार्क्स कितने आप टारगेट करके चल रहे हैं कि इतने तो हमारे बन जाएंगे, क्या आपको लगता है कट ऑफ जाएगी, मुझे बिल्कुल बताना, आई एम ईगर टू नो। तो दैट वाज इट। वीडियोज़ और बनाता रहूँगा। अभी क्या है ट्रेनिंग में चल रहे हैं, तो ट्रेनिंग में टाइमिंग ऐसा है 10 से 5-6 तक क्लासेज रहती हैं, उसके बाद में आते हैं अगले दिन का थोड़ा बहुत पढ़ते हैं देखते हैं, तो उतना टाइम मिल नहीं पा रहा। तो चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।